नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। इस बुलेटिन में बात होगी अंतिम चरण के मतदान की। 4 जून के लिए विपक्ष की तैयारी की देखेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान को, सरेंडर करने से पहले केजरीवाल के जनता के संदेश को जानेंगे। गुजरात में अपने ही सांसद के बयान पर कैसे घिरी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ख्याल रखें न टूटे आचार संहिता, पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर पीएमओ से बोला चुनाव आयोग। तो वहीं पीएम के ध्यान के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची तमिलनाडु कांग्रेस। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में फैसला सुरक्षित, हिंदुओं ने किया दावा। शाही ईदगाह पर कृष्ण जन्मभूमि, गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोर्ट सुना सकती है फैसला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कल। पिछली सुनवाई पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। शेयर बाजार में तेजी, 75 अंकों की तेजी के साथ 73,961 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो 42 अंकों की तेजी के साथ 22,530 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। अंतिम और 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होने हैं, जिसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो 7वें चरण की किन हाई प्रोफाइल सीटों पर होगा मतदान और किन दिग्गज चेहरों की किस्मत का होगा फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। आखिरी चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीट हैं, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ की 13 में से 2 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो पीएम को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने यहां से अजय राय को मैदान में उतारा है, जबकि गोरखपुर सीट पर 2 भोजपुरी कलाकारों की आपस में टक्कर है, जिसमें बीजेपी से अभिनेता रवि किशन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से काजल निषाद हैं। बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को फिर से उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ कांग्रेस के अंशुल अभिजीत कुशवाहा चुनाव मैदान में है। तो वहीं पाटलिपुत्र सीट पर आरजेडी नेता मीसा भारती और बीजेपी से राम कृपाल यादव के बीच दिलचस्प मुकाबला है। तो दूसरी सीट काराकाट है। इस सीट से निर्दलीय भोजपुरी कलाकार पवन सिंह हैं, जिनके सामने एनडीए ने कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को उतारा है। वहीं हिमाचल की मंडी सीट पर राजा और बॉलीवुड की रानी के बीच कड़ी टक्कर है। इस सीट से बीजेपी से कंगना रनौत तो कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने अभिजीत दास को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि 1 जून को वोटिंग के बाद लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो जाएगा। जिन सीटों पर अंतिम चरण में वोटिंग है, वहां 2019 में बीजेपी 25, टीएमसी 9, बीजेडी 4, जेडीयू और जेडीएस को 2-2, जेएमएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और उसमें ये सभी सीटें पंजाब से मिली थी। अंतिम दौर के मतदान के लिए कुछ ही वक्त बचा है। एक तरफ 57 सीटों पर वोटिंग की तैयारी है, तो दूसरी तरफ इंडिया भी तैयार है। इंडिया गठबंधन लगातार अपनी जीत का दावा कर रहा है और उसने सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो क्या है इंडिया की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से डटा हुआ है। बड़ी जीत के दावे के बीच कोई चूक ना हो, इसके लिए पहले से ही रणनीति तैयार की जा रही है। 4 जून को 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग से पहले ही इंडिया ने आगे की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को इंडिया की बैठक भी बुला ली है। बैठक में 4 जून के बाद के हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। साफ है, चर्चा सरकार के गठन को लेकर ही होनी है। चुनाव के परिणाम आने के बाद सत्ता के हस्तांतरण में बीजेपी कोई गड़बड़ी ना करे, विपक्ष इसकी भी तैयारी में जुटा हुआ है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट कर कल के मतदान और उसके बाद की रूपरेखा को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने बीजेपी और मीडिया की बातों के बहकावे में आए बिना सजग, सतर्क, सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने सपाइयों से मनोबल तोड़ने के साथ ही काउंटिंग में घपला और घोटाले को लेकर चौकस रहने को कहा है। सपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आना है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए उतारू हो सकती है, इसलिए सजगता जरूरी है।
तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार रुक कर जरूर सोचें। ये देश आपकी जिम्मेदारी है। हमारा लोकतंत्र संविधान आपके अधिकारों को मजबूत करने के लिए बना है। आज बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है, कल को कौन जाने ये क्या करेंगे। आप तय कीजिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। सोच समझकर आप अपना वोट डालो। एक तरफ विपक्ष की तैयारी से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी समेत चुनाव आयोग की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग को घेर लिया है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले आज कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा दावा किया। जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। ये कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी और संविधान बचाने की लड़ाई की जीत है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीते 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की हैं। ये शिकायतें आचार संहिता समेत कई अन्य उल्लंघनों के बारे में थी। इनमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी, 8 शिकायतें सीएम योगी और 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई। लेकिन कई ऐसी शिकायतें हैं जिन पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने 72 दिनों में पीएम मोदी से 272 सवाल किए, लेकिन पीएम एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने न्याय के आधार पर अपनी बात रखी और प्रचार किया। वहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी मंदिर, मंगलसूत्र, मटन, मुजरा जैसे शब्दों से आगे ही नहीं बढ़ सके। जिस व्यक्ति ने पूरे 10 साल लोगों का ध्यान भटकाया, अब वो ध्यान लगा रहे हैं। जब हम न्याय की बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी टोटी और भैंस चोरी जैसी बातें कर रहे थे। इस चुनाव में पीएम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चुनाव परिणाम से पहले ही एग्जिट पोल सामने आ गया है। 16 मार्च को चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद से 30 मई तक कांग्रेस के यूट्यूब पर 61.3 करोड़ व्यूज, तो वहीं बीजेपी के यूट्यूब पर सिर्फ 15 करोड़ व्यूज मिले। जीत का दावा और चुनाव आयोग पर निशाना, कांग्रेस को सत्ता मिलती दिख रही है तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। इस पर केजरीवाल ने जनता के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने तिहाड़ में अनहोनी की आशंका जताई है। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मुझे 2 जून को सरेंडर करना होगा। मैं दोबारा तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता इस बार ये मुझे कब तक जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद है और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी ने कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जेल में मेरी जरूरी दवाइयों पर रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे इनका क्या इरादा था? आखिर सरकार मेरी दवाइयाँ रोक कर क्या हासिल करना चाहती थी? मैं जेल में 50 दिन था और इन 50 दिनों में मेरा वजन 6 से 7 किलो तक घट गया। केजरीवाल 2 जून को लगभग 3 बजे सरेंडर करने वाले हैं, जिसे लेकर उन्होंने दिल्ली वासियों से कहा कि भले मैं जेल में रहूंगा, लेकिन जनता के किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। आखिर में केजरीवाल ने कहा कि मुसीबत के समय पूरा परिवार एकजुट हो जाता है और इस समय दिल्ली का हमारा पूरा परिवार एकजुट है और अगर जेल में कुछ हो जाए या मेरी जान भी चली जाए तो इस बात का गम मत करना, क्योंकि मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। एक तरफ केजरीवाल ने बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पार्टी के सांसद ने ही लगाए हैं। बीजेपी सांसद ने राजकोट में घटी घटना को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में टीआरपी जोन मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाई कोर्ट तो पहले ही राज्य सरकार को जोरदार फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि उसे राज्य सरकार में कोई भरोसा नहीं है, तो वहीं अब इस मामले में बीजेपी के सांसद ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि बिना रिश्वत के यहां पर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को सहूलियत है, बाकी की जनता का काम बिना रिश्वत के नहीं होता। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और मारुति कोरियर के मालिक राम मोकरिया ने कहा कि मैंने भी फायर एनओसी के लिए डिप्टी फायर ऑफिसर को 70,000 रुपए की रिश्वत दी थी। ये मामला 5 साल पुराना है, तब मैं बीजेपी का सांसद नहीं था, मैं बिजनेसमैन हूँ और 70,000 रुपए देने के बाद भी फायर एनओसी नहीं ले पाया था। इसके बाद जब मैं सांसद बन गया तो फिर मैंने टेलीफोन किया तो फायर ऑफिसर को शायद गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उसने 70,000 रुपए लौटा दिए, लेकिन 70,000 रुपए
रुपए लौटाने के बाद भी मामला अटका हुआ था। मुकरिया ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारी किसी को नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रोजेक्ट से लोगों की जिंदगी भी जुड़ी होती है वहां पर भी ये अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि राजकोट के अधिकारी बीते 10 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं बीजेपी सांसद के इस खुलासे के बाद से विपक्ष अब ये सवाल कर रहा है कि क्या हुआ मोदी के ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा नारे का। अब जब मोदी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में ही भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश का क्या ही हाल होगा। पार्टी सांसद ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है तो बीजेपी के सहयोगी भी उसकी मुश्किल को बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी जेडीएस नेता और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में हैं। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले देर रात प्रज्वल भारत लौटे थे और लौटते ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के शोषण का आरोपी जेडीएस सांसद व एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना देर रात भारत के बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से एसआईटी ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे बेंगलुरु के कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रज्वल को 7 दिन के एसआईटी हिरासत में भेज दिया है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल को सीआईडी ऑफिस ले जाया गया, जहां उससे शुरुआती पूछताछ की गई। कोर्ट में पेश करने से पहले प्रज्वल को बोरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था। एसआईटी ने कोर्ट से 6 जून तक प्रज्वल की रिमांड की मांग की और कोर्ट ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें, प्रज्वल कर्नाटक की हासन सीट से सांसद हैं और इस बार भी वो यहां से जेडीएस उम्मीदवार हैं। और यहां मतदान से पहले प्रज्वल के 2500 से भी ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो सामने आए, जिसके बाद उस पर महिला शोषण के गंभीर आरोप लगे। मामला तूल पकड़ने से पहले ही प्रज्वल फरार होकर विदेश चला गया। 28 अप्रैल को मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें प्रज्वल के साथ ही उनके पिता एचडी रेवन्ना पर भी महिलाओं के शोषण के आरोप लगाए गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए। प्रज्वल के खिलाफ पीड़िता ने खुद आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से मामले में एसआईटी जांच कर रही है। रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री और प्रज्वल के दादा एचडी देवगौड़ा ने भी प्रज्वल को वापस आने की अपील की थी, जिसके बाद प्रज्वल ने वीडियो जारी कर 31 मई को पेश होने की बात कही थी। अब देखना ये होगा कि मामले में क्या कार्रवाई आगे होती है, क्या पीड़िताओं को न्याय मिल पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 34 मामलों में दोषी माना है और जल्द ही उनकी सजा पर भी फैसला होगा। तो किन मामलों में फंस गए ट्रंप, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी कोर्ट की गाज गिर गई है। कोर्ट ने उन्हें 34 मामलों में दोषी करार दिया है। हज मनी मामले में 2 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 12 सदस्यीय ज्यूरी ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी ठहराया है। अब 11 जुलाई को ट्रंप की सजा पर फैसला होगा। व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी के दोष में ट्रंप को 4 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि जेल जाने के बावजूद भी उन्हें प्रचार करने से रोका नहीं जा सकेगा या फिर जेल में रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव जीतने की स्थिति में उन्हें पद की शपथ लेने से भी नहीं रोका जा सकता। दरअसल ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ संबंध से जुड़ा हुआ है। 2006 में ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ संबंध बनाए थे। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डैनियल्स ने ट्रंप को इसे सार्वजनिक करने की धमकी दी, जिसके बाद ट्रंप ने चोरी छिपे उसे पैसों का भुगतान किया। ट्रंप पर स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के बदले पैसों का भुगतान करने की बात छिपाने और अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने के 34 आरोप थे और उन्हें इन सभी आरोपों में दोषी पाया गया है। इसे ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। वो इस बार के चुनाव में व्हाइट हाउस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये मामला जनता के बीच उनके लिए गलत धारणा बनने का कारण बन सकता है। कोर्ट के फैसले से ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान पर असर पड़ सकता है। बहरहाल अब कोर्ट क्या सजा सुनाएगी ट्रंप को, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।